बार बार पद लागहु विनय करौ दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। सियापति रामचंद्र की जय। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कि मान मोह व मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात। तुरत सुमय तुम सन कही पाए सुअवसर तात। सियापति रामचंद्र की जय। पुलस्त मुनि ने अपने एक शिष्य से यह बात कहला भेजी है, सो हे तात उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कही है। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण सोयुर धरहु जो कहत विभीषण। जब माल्यवंत मंत्री ने यह बात सुनी तो उसने अत्यंत सुख माना और कहा, हे तात, तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है, अतः विभीषण जो कहता है वह हृदय में धारण करो। उत्कर्ष कहत सठ दो दूर न करहु यहाँ ते कोयो। माल्यवंत कह गहयु बहोरी कहत विभीषण पुनि कर जोरी। तब रावण रिसाकर बोला, ये दोनों ही मूर्ख हैं जो शत्रु की प्रशंसा करते हैं, कोई इन्हें यहाँ से दूर हटाओ। माल्यवंत तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे, कुमति सुमति सबके उर रहही नाथ पुराण नीति यस कहही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। हे नाथ, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में होती है, परंतु जहाँ सुमति है वहाँ पर ही संपत्ति होती है और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति है। यही वेद और पुराण भी कहते हैं। तब उर कुमति बरी बसी विपरीति हित अनहित जानहु रिपु प्रीति। काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। सो तुम्हारे हृदय में कुमति ही बसी है, इसी से तुम अपने हित को भी शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस पर सीता पर इतनी घनी प्रीति है। तात चरण गहि मांगयो राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहे अति हित होए तुम्हार। सियापति रामचंद्र की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ, मेरा यह प्रेम रखो कि सीता को श्री रामचंद्र जी के हवाले करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने वही बात कही जो कि वेद और पुराणों की सम्मति है, परंतु उसे सुनकर रावण जल उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पक्ष मूढ़ तुहि भावा। कहसी न खल अस सो को जग माही भुजबल जाहि जीता मैं नाही। मूर्ख कहीं का, मेरा जिलाया तू जीता है और शत्रु का पक्ष करता है। रे दुष्ट, भला यह तो बतला कि संसार में ऐसा कौन है जिससे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो। मम पुरबसी तपसिन सन प्रीति सठ मिलो जाय ताहि कहो नीति। अस कही किन्हि से चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे पूर्व में बसता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। रे शठ, उन्हीं से मिलकर ऐसी नीति समझा। ऐसा कहकर लात मारा तो विभीषण बारंबार उनके चरण पकड़ने लगे। उमा संत की यही बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। तुम पितु सरे रिस भले मोहि मारा राम भजे हित होए तुम्हारा। हे पार्वती, शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, संतों की यही महिमा है कि वे दुष्ट की भलाई ही करे। आप तो पिता के ही समान हैं। मुझे भले ही मारे, परंतु श्री रामचंद्र जी का भजन करने में ही आपकी भलाई है। सचिव संग लय नभ पथ गहयो सब ही सुनाए कहत अस भय हो।
यह कह विभीषण अपने मंत्रियों को साथ ले आकाश मार्ग से चले और सबको सुनाकर यह कहते गए कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुनायक शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी, सियापति रामचंद्र की जय। राम जी का राक्षसों के मारने का संकल्प सत्य है, तेरी सभा काल के बस है, अब मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि अब मैं राम जी की शरण में जा रहा हूँ। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय निश्चर तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कर हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चला कि उसी क्षण वे राक्षस आयुहीन हो गए। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, साधु सज्जनों की अवज्ञा का यह फल है कि वह उसी क्षण समस्त कल्याणों की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने ज्यों ही विभीषण का त्याग किया तो ही वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। इधर विभीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथों को विचारते हुए राम जी के पास चल दिए। खियऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, पद पर सीतरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। आज चलकर कमल के समान उन कोमल चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों का स्पर्श कर अहिल्या तर गई, और जो चरण दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। निज पद चनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये, धरनी उर सर सरोज पद जोई, अहो भाग्य मैं देखब सोई। जिन चरणों को सीता जी अपने हृदय में लगाए रहती है, जो कपट मृग के साथ दौड़े थे, और जिन चरणों को महादेव जी धारण किए हैं, बड़े भाग्य से आज मैं उन्हें देखूंगा। निज पायन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आजु बिलो की हो, इन नयन अब जाय, सियापति रामचंद्र की जय। जिन चरणों की पादुका को भरत जी मन में लगाए रहते हैं, आज मैं जाकर उन्हीं चरणों का अपनी इन आँखों से अब देखूंगा। कही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपह यदि सिंधु यही पारा, कपि विभीषण आवत देखा, जाना कोई रूप दूत बिसेखा। इस प्रकार प्रेम युक्त विचार करते हुए विभीषण समुद्र के पार आए। इधर जब बांदरों ने विभीषण को आते देखा तो समझे कि कोई शत्रु पक्ष का दूत आया है। तिहि राखी कपि ही पह आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। तब उसे रोककर सुग्रीव के पास आए तो सुग्रीव ने कहा, हे राम जी, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहो कपीस सुनिए नर नाहा, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तब प्रभु ने कहा, हे मित्र सुनो, यह पूछो क्यों आया है। तब सुग्रीव ने कहा, हे रामचंद्र जी, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं यह कामरूप किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहि अस भावा, सखा नीति तुम नीक बिचारी, मम प्रण शरणागत भय हारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, अतः इसे बांध लिया जाए, यही अच्छा है। रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, यह तो अच्छा है, किंतु मेरा यह प्रण है कि शरणागत को अभय करें। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। प्रभु के इस वचन को सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए कि भगवान शरणागत बत्सल हैं। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमानी,
तीन नर पामर पाप में तिनहि बिनोकत हानि। सियापति रामचंद्र की जय। जो अपने अन्न भल का अनुमान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं वे पामर मनुष्य पापमय हैं, उन्हें देखने में हानि होती है। कोटि विप्र बदला गहि जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। चाहे किसी को करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों न लगी हो तो भी शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। यह जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप को नाश कर देता हूँ। पापवंत कर सहज सुभायो, भजन मोरित ही भावन कायो। जो पै दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। किंतु पापियों का तो यह सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। दुष्ट हृदय का होगा वह मेरे सम्मुख आ सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तदपि न कछु भय हानि कपीसा। किंतु जिनका मन निर्मल है वह मुझे पाता है, मुझे छल छिद्र और कपट नहीं भाता। यदि रावण ने इसे भेद लेने को ही भेजा होगा तो भी कोई हानि नहीं है। जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। जो भय भीत आवर सरनाई, राखी हताहि प्राण की नाई। हे मित्र, संसार में जितने राक्षस हैं उन सबको यह लक्ष्मण एक घड़ी में मार सकते हैं, और यदि यह भयभीत होकर शरण में आ गया है तो मैं इसे प्राणों की ही समान रखूँगा। उभय भांति लय आवहूँ, हंसी कह कृपा निधान। जय कृपालु कही कपि चले, अंगदादि हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय। उभय भांति से उनको मेरे पास लाओ, ऐसा हंस के कृपा निधान ने कहा। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर अंगद और हनुमान चले। सादर ते ही आगे करिबानर, चले ता जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। तब उनको सब प्रेम आगे करके बंदर चले कि जहाँ सुख के सागर राम जी विद्वान थे। तब दूर से ही विभीषण ने आनंद के देने वाले राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहो ठीठ की टक पल रोकी। भुज प्रलंब करुण कंजारुण लोचन, श्यामल गात परनत भय मोचन। फिर शोभा के धाम राम जी को देखकर एक टक पाव रोक कर खड़ा हो गया। देखा तो लंबी भुजाएं, कमलवत नेत्र और श्याम शरीर भय के नाश करने वाले विराजमान हैं। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनत अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। केहरी कंध चौड़ी छाती शोभायमान है, मुख की शोभा कामदेव के सम्मान को मोहित करती है। तब नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर हो, मन में धीरज रखकर विभीषण ने मृदु शब्दों में कहा। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कहीं तम न पर नेहा। हे नाथ, मैं निशाचर वंश में देवताओं को ग्रसित करने वाले रावण का भाई हूँ, जो सहज ही पाप मैं तामसी शरीर वाला वैसा ही पाप प्रिय हूँ कि जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भव भंजन भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियापति रामचंद्र की जय। सो आपने कानों से
सो अपने कानों से आपका सुजस सुनकर हे भवभंजन प्रभु मैं आपके समीप आया हूँ। हे शरणागत रक्षक राम जी त्राहि माम श्री सियापति रामचंद्र की जय।